सेल्स किसी भी कामयाब कंपनी की बैकबोन होती है। कामयाब सेल्स पर्सन वही है जिसमें है सेल्स का जज्बा, आगे बढ़ने की जुस्तजू, अपने आप पर पूरा भरोसा, मुस्बत रवैया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नाम पर फख्र। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिद है और मेरा ताल्लुक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से है। आप अपने कस्टमर को कंफर्टेबल फील कराएं, उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनके साथी हैं। इंटरेस्ट पैदा करना ही आपका पहला कदम जमाना होगा। अपने कस्टमर से ताल्लुक पैदा करें, क्योंकि 5 C's के सीक्वेंस को हम कभी भी बदल सकते हैं। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए ये समझाने के लिए कि आप और कैसे हासिल कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड से। अस्सलाम वालेकुम, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं खुशी से आपको सीक्रेट्स ऑफ कामयाब सेलिंग देना चाहता हूं। जो तरीके मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा उसकी मदद से आप बैंक के और बेहतर सेल्स पर्सन बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कस्टमर फोकस सेलिंग के 5 C's से कराता चलूं। सेलिंग एक डायनामिक अमल है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक ऐसा मॉडल इजाद किया है जिससे सेल्स प्रोसेस और बेहतर हो सके। यह बेहतरीन सेल्स का तरीका फोकस करता है कस्टमर पर। यह मॉडल सेल्स कॉन्सेप्ट सिर्फ कस्टमर को खुश करने पे मबनी है। ये लीजिए 5 C's का जायजा। अपने कस्टमर के लिए दिलचस्पी पैदा कीजिए एक दोस्ताना गुफ्तगू के साथ। ऐसे भी और हम इस्तेमाल करते हैं रा इस मकसद के लिए। इस तारुफ के बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसके मायने। जब आप कस्टमर के इंटरेस्ट को जीतने में कामयाब हो जाए, जरूरी है कि आप उनके जरूरतों को समझें। ये आप IQ की मदद से कर सकते हैं। तीसरा कदम ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक बना लें। यहाँ आप इस्तेमाल करेंगे SCB का तरीका। एक और अहम कदम ये हो सकता है कि आप EQ की मदद से सारे मौजूदा एतराज़ात को ख़त्म कर दें और आखिर में आप प्रोसेस को ख़त्म करें केयर के साथ। अपने कस्टमर की ज़रूरियात को जानना और पहचानना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि 5 C's के सीक्वेंस को हम कभी भी बदल सकते हैं। अपने कस्टमर के ज़रूरियात के मुताबिक ढालिए और ये याद रखिए कि सारे सेल्स प्रोसेस की बुनियाद एक ही होगी। जो भी होगा उसका बुनियाद हमारा ड्राइविंग प्रिंसिपल होगा कस्टमर को खुश करना, ताकि आप समझ जाएं इस ड्राइविंग प्रिंसिपल की अहमियत और उसका इस्तेमाल। कस्टमर फोकस सेल्स प्रोसेस के 5 C's की और उनका इस्तेमाल करने का तरीका शुरू करते हैं पहले C के साथ। सेलिंग के लिए कस्टमर से नाता जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपका कस्टमर कब आपसे बात करने में दिलचस्पी लेगा? इसका जवाब है जब आप कामयाब हो जाएंगे उनके इंटरेस्ट को जीत लेने में। आप ही को उनमें ये दिलचस्पी पैदा करनी है। ये कस्टमर फोकस का पहला हिस्सा है। इंटरेस्ट पैदा करना ही आपका पहला कदम जमाना होगा। तैयार रहिए। आपका कस्टमर ये काबिलियत रखता है कि पहले 2 मिनट में आपको पहचान ले, तो आपको ये थोड़ा सा वक्त सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, दिलचस्पी हासिल करने को हम रा कहते हैं। आप इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए रा के साथ। कस्टमर को रीच आउट कीजिए, रेपो बनाइए और राइट या हक जीतिए आगे बढ़ने का।
अपने कस्टमर से ताल्लुक़ पैदा करें, उनसे नाता जोड़िए और आगे बढ़ने का हक हासिल कीजिए। ये तरीका है अपने कस्टमर से ताल्लुक़ पैदा करने का। आप मुस्कुराइए और अपनी पहचान कराइए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के सारे एम्प्लॉयज़ खुश इखलाक और दोस्ताना रवैया रखते हैं। अब आप अपने कस्टमर से पूछिए एक काबिल सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिद है और मेरा ताल्लुक़ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ के रहने वाले हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल हो सकता है, ख़ुसूसी तौर पे अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर में क्रेडिट कार्ड या अपना कोई और प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो। क्या बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपके इस ऑफ़र के काबिल ही ना हो, मगर ये भी आपके प्रोडक्ट और मौजूदा हालात पे डिपेंड करता है। इस हवाले से आपका सवाल फ़र्क हो सकता है। अगर आप फ़ोन पे हैं, मुस्कुराएं, अपनी आवाज़ पे दोस्ताना रवैया लाएं और अच्छी चीज़ें झलकने दीजिए ताकि ये जोश और हमदर्दी ज़ाहरी तौर पे महसूस हो सके। ताल्लुक़ पैदा करने से मुराद है एक रिश्ता कायम करना, अग्रीमेंट करना और सुकून मुहैया करना। ये याद रखिए कि सेल्स की बुनियाद दोस्ती है। लोग आपसे तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक आप उन्हें पसंद नहीं आ जाएंगे या जब तक उन्हें ये महसूस ना हो जाए कि आप उनके खैरख्वाह हैं। तो आपको अपने कस्टमर के साथ ऐसे डील करना होगा कि उसको यही महसूस हो। आप अपने कस्टमर को कंफर्टेबल फील कराएं, उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनके साथी हैं। आप सवाल पूछिए और तवज्जो के साथ उनकी जवाब सुनिए। इस बात का खुसूसन ख्याल रखें कि आपका इखलाक और माहौल दोनों कस्टमर पे अच्छा असर डालें। आप अपने हर एक्शन का ख्याल रखें, चाहे वो फ़ोन पे हो चाहे आमने सामने हो। बात को समझाइए, मुस्कुराइए और अपने कस्टमर को पूरी तवज्जो दीजिए। एक ब्रिज कायम कीजिए, ऐसा कोई कनेक्शन ढूंढिए जो आपका और आपके कस्टमर को और करीब ला सके। ज़्यादातर कोई ऐसा ही नाता सेल्स को कामयाब करने में मदद देता है, चाहे आप फ़ोन पे हो चाहे गली किसी कोने में हो। ये बात कुदरती है कि दूसरे आपसे हिचकिचाएंगे। गौर कीजिए, जब आप अपने कस्टमर पे फ़ोन पे बात करते हैं या उनसे मिल के गुफ्तगू कर रहे हो तो वो ज़रूर किसी काम में मसरूफ़ होंगे। आप खुश इखलाकी से काम लीजिए। आप तब ही हक जीतेंगे आगे बढ़ने का। सो इस तरह आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच पाएंगे। मुनासिब सवाल पूछें। जितने ज़्यादा सवाल आप अपने कस्टमर से पूछेंगे, मुमकिन है कि गुफ्तगू करने की उतने ही ज़्यादा मौक़े आपको मिल सकें। तो आप एक रिश्ता बनाने की कोशिश करें। यही है सही तरीका आगे बढ़ने का। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके और आराम से ज़्यादा पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए ये समझाने के लिए कि आप और कैसे हासिल कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड से। यहाँ से आप अब अपने कस्टमर की ज़रूरियात का जायज़ा लीजिए और शुरू इस सवाल से करें, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? रा के प्रोसेस को एक लाइन में इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। आप सारे राह को मिला जुला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कस्टमर से सलाम दुआ के बाद उनके फ़ायदे के बारे में बात शुरू कर दें। इस गुफ्तगू के नाते जोड़िए और मुस्कुराते हुए उन्हें फ़ायदेमंद नज़रिया दिखाइए। ये तरीका आप इस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसकी मिसाल ये है। इस वक्त आप अपने कस्टमर की ज़रूरियात पे गौर कीजिए और IQ का इस्तेमाल कीजिए। कस्टमर की ज़रूरियात को आइडेंटिफाई कीजिए और अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह समझिए। ये दो चीज़ें आपको दिखाएंगी कि इस वक्त आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक लाइन में ये तरीका इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। जब आप अपने कस्टमर्स की नीड को समझ लें तो आप जानना चाहते हैं कि आपका कस्टमर क्या सोच रहा है, कौन सी मुश्किलात को हल करने की ज़रूरत है और कौन सी डिमांड या ख्वाहिशात को पूरा करना है। आप हैं बीच के फासले को मिटाने वाले। आप मुश्किलात को ढूंढकर उनका हल बताते हैं। एक जासूस की तरह
आप ऐसे प्रॉब्लम्स ढूंढिए जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस हल कर सके। आप इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं जो कि आपके कस्टमर और आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के दरमियान में है। आप इस फैसले को जानकर सवाल पूछिए। सवाल बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि वही सवाल पूछने से आपको सही दुरुस्त जवाब मिल सकता है। जितने ज़्यादा आपको जवाब मिलेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को समझ सकेंगे। एक बेहतरीन सवाल ये होगा, क्या आप थोड़ा और समझा सकते हैं? आप ये सवाल पूछकर कस्टमर को उनके बारे में और बताने दें। इसके जवाब से आपको और डिटेल हासिल होगी जिससे आप आसानी से हालात को समझते हुए सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके कस्टमर को अभी तक ये मालूम नहीं है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सवाल पूछने से आखिरकार कस्टमर को आप अपने सारे मौजूदा प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस के बारे में बता सकते हैं। उससे भी बेहतर ये हो सकता है कि आपका कस्टमर ये जान ले कि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ पहले से बेहतर महसूस करे। आपको अपने सवाल पहले से तैयार रखने हैं, ऐसे सवाल जो आपको आपके कस्टमर के साथ और करीब ले आए। ये सवालात 3 हिस्सों में बढ़ सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके पास और कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि मौजूदा क्रेडिट कार्ड से आपको क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं? दूसरी तरह के सवालात हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपका कस्टमर अपनी करंट सिचुएशन से कितना मुतमईन है। मसलन, क्या आप अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से पूरे मुतमईन हैं? आपको मौजूदा क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छी सर्विस या बात क्या लगती है? आपके कस्टमर की करंट सिचुएशन क्या है? तीसरे वो सवालात हैं जिसमें आप अपने कस्टमर से ये पूछ सकते हैं कि वो क्या चीज़ें बदलना पसंद करेंगे। मसलन, अगर आपके पास इख्तियार हो और अगर आप कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च ना करना चाहते हो तो आप अपने क्रेडिट कार्ड में क्या तब्दीलियां लाना चाहेंगे। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होने के नाते ये जानना ज़रूरी है कि आपका कंपटीशन क्या है। ये जान लेना बेहतर प्लानिंग करने में मदद करेगा कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक ढाल सकें। ये बेहद ज़रूरी है कामयाब सेल्स पर्सन के लिए। आप अपने कस्टमर के बारे में कितना जानते हैं डिपेंड करता है आपके पूछे हुए सवालों पर और ये कि कितनी समझदारी से पूछा गया हो। आप चाहते हैं कि कस्टमर को ये एहसास हो जाए कि आप अपना अहम वक्त और पूरी कुव्वत इस सेल में लगा रहे हैं, इसलिए आपको मौका हासिल करना होगा। इससे मेरी क्या मुराद है मैं आपको समझाता हूँ। सेल्स पर्सन की सेल्स नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो डिसीजन लेने वाले से बात नहीं करते। तो सबसे बड़ा ज़रूरी कदम ये होगा कि आप पता लगाइए कि ये ख़रीदने का सबसे अहम फ़ैसला कौन करता है और इस कस्टमर के साथ कौन डील करता है। आपका मकसद ऐसे आदमी के साथ अपॉइंटमेंट लेना है जो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज ख़रीद सके या ख़रीद ले। इसके लिए ये पता करना नहायत ही ज़रूरी है कि कौन फ़ैसला करता है। क्या कोई और है जिससे आपको बात करनी चाहिए है? क्या आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विस के कम से कम रिक्वायरमेंट पूरी करता है? आपका कस्टमर क्या अफोर्ड कर सकता है? याद रखिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्स वाले वो हैं जो कि बेहतरीन सवाल कर सकते हैं। मसलन, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये बात किसी और को समझाऊं? क्या आपके पास करंटली किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है? आपके लिए मुनासिब कीमत क्या होगी? अगर बात करने वाला ही फैसला करने वाला साबित हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके और ज़्यादा सवाल करने से वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। हमें क्या कहना चाहिए है, हमें इस बात को पॉजिटिवली कैसे दिखा सकते हैं। आप ये सब कुछ जान सकेंगे इस प्रैक्टिस वीडियो की मदद से।